श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि सुदामा एक राक्षस थे। कृष्ण के मित्र सुदामा की बात कर रहे हैं हम, जिनका वध भगवान शिव ने किया था। गोकुलवासी श्री कृष्ण के मित्र सुदामा अपनी मित्रता की वजह से शास्त्रों में जाने जाते हैं। बहुत ही शांत और सरल स्वभाव था उनका। कृष्ण के हृदय में अपनी एक अलग ही छवि सुदामा जी ने बना के रखी थी। दुनिया की नजरों में मित्रता के प्रतिरूप सुदामा माने जाते हैं। लेकिन इनका एक रूप ऐसा भी था जिसकी वजह से भगवान शिव ने उनका वध किया था। इस तथ्य पर विश्वास करना तो कठिन है, परंतु यदि हम इतिहास के पन्ने पलटें तो सच उभर कर सामने आ जाता है। तो ऐसा क्या किया था सुदामा ने जिस कारण भगवान शिव को विवश होकर उनका वध तक करना पड़ा। देखिए, सुदामा का पुनर्जन्म हुआ था राक्षस शंखचूड़ के रूप में। स्वर्ग के विशेष भाग गोलोक में सुदामा और विराजा निवास करते थे। विराजा को कृष्ण से प्रेम था, किंतु सुदामा स्वयं विराजा को प्रेम करने लगे। एक बार जब विराजा और कृष्ण प्रेम में लीन थे, तब स्वयं राधा जी वहां प्रकट हो गई और उन्हें विराजा को गोलोक से पृथ्वी पर निवास करने का श्राप दिया। इसके बाद किसी कारणवश राधा जी ने सुदामा को भी श्राप दे दिया, जिससे उन्हें गोलोक से पृथ्वी पर आना पड़ा। मृत्यु के पश्चात सुदामा का जन्म राक्षस राज दंभ के यहाँ शंखचूड़ के रूप में हुआ तथा विराजा का जन्म धर्मध्वज के यहाँ तुलसी के रूप में हुआ। मां तुलसी से विवाह के पश्चात शंखचूड़ उनके साथ अपनी राजधानी वापस लौट आए। कहा जाता है कि शंखचूड़ को भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था और उन्होंने शंखचूड़ की रक्षा के लिए उन्हें एक विशेष कवच दिया था और साथ ही यह भी कहा था कि जब तक तुलसी तुम पर विश्वास करेगी, तब तक तुम्हें कोई जीत नहीं पाएगा। और इसी कारण शंखचूड़ धीरे धीरे कई युद्ध जीतते हुए तीनों लोक के स्वामी बन गए। शंखचूड़ के क्रूर अत्याचार से परेशान होकर देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से सुझाव की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी द्वारा भगवान विष्णु से सलाह लेने की बात कहे जाने पर देवतागण विष्णु के पास गए। विष्णु ने उन्हें शिव से सलाह लेने के लिए कहा। अभी देवताओं की परेशानी को समझते हुए भगवान शिव ने उन्हें शंखचूड़ को मारकर उनके बुरे कर्मों से मुक्ति दिलाने का वचन दिया। लेकिन इससे पहले भगवान शिव ने शंखचूड़ को शांतिपूर्वक देवताओं को उनका राज्य वापस सौंपने का प्रस्ताव रखा, परंतु हिंसावादी शंखचूड़ ने शिव जी को युद्ध लड़ने के लिए उत्तेजित कर दिया। शंखचूड़ यानी कि सुदामा के पुनर्जन्म के रूप से युद्ध के प्रस्ताव के पश्चात भगवान शिव ने अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश को युद्ध के मैदान में उतारा। इसके बाद भद्रकाली भी विशाल सेना के साथ युद्ध के मैदान में उतरी। शंखचूड़ पर भगवान ब्रह्मा के वरदान के कारण उन्हें मारना काफी कठिन था। तो अंत में भगवान विष्णु युद्ध के दौरान शंखचूड़ के सामने प्रकट हुए और उनसे उनका कवच मांगा, जो उन्होंने या शंखचूड़ को ब्रह्मा जी से प्राप्त था। शंखचूड़ ने तुरंत ही कवच भगवान विष्णु को सौंप दिया। तत्पश्चात मां पार्वती के कहने पर भगवान विष्णु ने कुछ ऐसा किया कि युद्ध का पूरा दृश्य ही बदल गया। वे शंखचूड़ के कवच को पहनकर उस अवतार में मां तुलसी के समक्ष उपस्थित हुए। उनके रूप को देखकर मां तुलसी उन्हें अपना पति मान बैठी और बेहद प्रसन्नता से उनका आदर सत्कार किया, जिस कारण मां तुलसी का पतिव्रत जो था वो खंडित हो गया। शंखचूड़ की शक्ति उनकी पत्नी के पतिव्रत पर स्थित थी, किंतु इस घटना के पश्चात वो शक्ति निष्प्रभावी हो गई। वरदान की शक्ति के समापन पर भगवान शिव ने शंखचूड़ को वध कर देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त किया। तो इस प्रकार से सुदामा के पुनर्जन्म के अवतरण शंखचूड़ का विनाश भगवान शिव के हाथों संपन्न हुआ। यहां मैंने आपको एक बात बताई कि भगवान विष्णु ने उनका कवच मांगा था, पर हर जगह उल्लेख नहीं है। कहीं कहीं ये था कि उनका रूप लेकर वो मां तुलसी के पास चले गए थे। विष्णु द्वारा चले जाने पर तुलसी ने उन्हें पत्थर बन जाने का श्राप दिया। तुलसी के रुदन से प्रभावित होकर भगवान विष्णु द्वारा भगवान शिव से मुक्ति की प्रार्थना की गई। तब शिव ने तुलसी को विष्णुप्रिया बनने का वरदान दिया
तथा यह कहा कि जहाँ तुलसी की पूजा होगी वहीं पत्थर रूपी विष्णु की शालिग्राम के रूप में पूजा होगी। इसलिए आज भी तुलसी और शालिग्राम की एक साथ उपस्थिति और पूजा अनिवार्य रूप से प्रचलित है। ये एक्चुअली में सुदामा का पुनर्जन्म था, जिसकी जो मैंने आपको बताया कि वो एक राक्षस के रूप में थे और भगवान शिव को उनका वध करना पड़ा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।